नमस्कार। मैं एडवोकेट सुरताराम मेघवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष सरपंच संघ एवं युवक कांग्रेस बाड़मेर, सरपंच प्रतिनिधि पराड़िया। सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि कल दिनांक 15/11/2023 को विधानसभा क्षेत्र शिव के समस्त मेघवाल समाज के हजारों लोगों ने एकत्रित होकर रामसर मुख्यालय पर अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रत्याशी बनाए गए श्री अमीन खान जी को आपने अपना आगामी विधानसभा चुनावों में समर्थन दिया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि आप जो हैं, हम जो हैं, सभी लोग कई दशकों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा वहां पे हित सुरक्षित है। ऐसी ताकतें ना उभरे जो हमारे हितों पर कुठाराघात करे, इसलिए हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। पिछले चुनावों में हमने समाज का निर्णय लेके और मुख्य विचारधाराओं से हटकर हमने मतदान किया, थर्ड फ्रंट में जाके मतदान किया, जिसकी वजह से आप लोग मुख्य विचारधारा से बाहर आ गए और 5 साल तक आम गरीब को, आम जनता को भुगतना पड़ा, क्योंकि हम मुख्य धारा से बहकावे में बाहर आ गए थे। परंतु कल आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि आप जो है राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़े और मुख्य धारा के साथ जुड़े हो और ऊपर तक बहुत अच्छा संदेश गया है। आपका प्रत्याशी अगर जीतता है तो उसके ऊपर भी एहसान रहेगा कि मेघवाल समाज ने एकत्रित होकर उनको समर्थन दिया है। अब मैं अपील और आगाह करना चाहता हूं कि ये राजनीति है। राजनीति में आपके जो निर्णय होते हैं, अगर वो सामने वालों को कमजोर करते हैं तो उसे खंडित करने के लिए कई कूट रचनाएं रची जाती है और जो है आपके निर्णय को खंडित करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। कई SC/ST के नाम से, समाज के नाम से, वर्ग के नाम से या किसी और नाम से आपकी मीटिंगें बुलाई जाएगी, आपको जो है भ्रम जाल में फंसाया जाएगा, आपके जो समाज हजारों लोगों के निर्णय को बदलने की कूटरचनाएं की जाएगी। तो मैं आपको आगाज करना चाहता हूं कि आप ऐसी कूटरचनाओं में शामिल नहीं होंगे और समझेंगे कि आपके निर्णय को खंडित करने की कोशिश की जा रही है, जो आप नहीं करने देंगे। आपने देखा होगा पिछले राज्य में 2 अप्रैल 2018 को सारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग सड़कों पर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारे लोगों के ऊपर लाठियां पड़ी, घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई, लोगों की, बस हमारे युवाओं की मृत्यु हुई और लठ पड़े, जिसमें सबसे ज्यादा लठ खाने वाला बाड़मेर जिले में मैं हूं। और हमारे खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हुए और उसका असर ये हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति ने और सब गरीब वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को हटाया। सरकार जब कांग्रेस की सरकार आई तब जाके वो मुकदमे वापस लिए। तो कहीं ऐसा ना हो आपके एक छोटे से निर्णय की वजह से कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो और आपके हितों पर कुठाराघात हो और लोग जो आपको बहका के कहीं मुख्य धारा, जो कांग्रेस की मुख्य धारा, उससे हटा के अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए अगर कहीं थर्ड फ्रंट की तरफ या कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं तो उस बहकावे में आप बिल्कुल नहीं आए और उन कूट रचनाओं में शामिल होने से भी बचें, ऐसा मैं निवेदन और अपील करना चाहता हूं। और मैं आपको उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपने जो समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी को, तो भारी मतों से अमीन खान जी जीत रहे हैं। उनके ऊपर उन्होंने कल ही जता दिया कि आपका एहसान रहेगा, क्योंकि उनका आखिरी बार उन्होंने कहा मेरा आखिरी टाइम है और आपका एहसान जिंदगी भर रहेगा। तो वो
आप जो हैं, आपका निर्णय रहे वो जीतें और आने वाले समय में आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि हम वोट देंगे तो हम हक से मांग सकेंगे। अगर हम विचारधारा से बाहर चले जाएंगे तो फिर हमारे मांगने का हक भी खत्म हो जाता है। इसलिए मैं पुनः करबद्ध निवेदन कर सकता हूं आपसे कि आप अपने निर्णय पर अडिग रहें, आप किसी के कुचक्कर में ना फंसें, आप जो मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं मजबूती से जुड़े रहें और आपके अटल निर्णय को 25 तारीख को जो है मतदान में शामिल करें और मतदान में बदलें और आप अपने प्रत्याशी को जिताएं। किसी भी बहकावे वाली मीटिंगों में आपको हर दिन नई नई बहकावे वाली मीटिंगें करेंगी, आप अपने फैसले पर अडिग रहें। इससे लोगों मीटिंगों में ऐसे फैसलों में आप शामिल नहीं हो, यही उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।